अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 न्यू 10th मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें दिया हुआ है आयोटा की पावर 5, जहाँ पे जो आयोटा है ना वो क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब जो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर पे है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं। ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y, जी भी कहते हैं। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जी से रिप्रेजेंट भी करते हैं और सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे x और y जो है ना, ये दोनों हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ये आयोटा बोलते हैं इसे। जो आयोटा है इसे कम्प्लेक्स यूनिट कहा जाता है, आयोटा को कम्प्लेक्स यूनिट कहा जाता है। और जो ये आयोटा होते हैं ये हमारे पास बराबर होते हैं -1 स्क्वायर रूट, और जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वो क्या होता है, -1। अब क्या आयोटा की पावर 5 को हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व पहले ऐसे लिख लेते हैं आयोटा 5। अब हम जानते क्या है, आयोटा की पावर 2 जो होता है ना -1 होता है। अब हमने क्या करना है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आयोटा की पावर अगर आड हो तो उसे उसकी इवन पावर अलहदा कर लेते हैं और आड अलहदा। आयोटा 5 को आयोटा की पावर 4 + 1 भी तो लिख सकते हैं। अब हमें पता है इसे यूं भी तो लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 5 डॉट आयोटा, यहाँ पे पावर 1। अब आयोटा की पावर 4 को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 और इसका स्क्वायर डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। अब एक ही जो पावर भी हो वो क्या होता है, एक ही होता है। अब -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है। जब माइनस की पावर इवन नंबर हो तो हमारा जवाब क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 डॉट आयोटा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, आयोटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोटा की पावर क्या दी हुई है, 16। अब इसे सॉल्व करना है, इससे आयोटा की पावर 16 को सॉल्व करना है। अब आयोटा की पावर इवन है तो हमने क्या कर लेना है, इसे आयोटा स्क्वायर की टर्म में लिखना है। आयोटा स्क्वायर लिख लिया तो इसकी पावर 2 आ गई, तो ऊपर क्या आ जाएगी, 8, 2 क्रॉस 8। जब पावर की पावर हो तो आपस में ज़रब होते हैं, तो 16 हो गया। अब हमें पता है आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 8। और हमें पता है 1 की जो भी पावर हो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। 1 माइनस का है और इसकी पावर क्या है, इवन नंबर, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। बस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें दिया हुआ है माइनस आयोटा की पावर -19। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी पावर -n है, उसे क्या लिख सकते हैं, 1 रेज टू ओवर a रेज टू पावर क्या हो जाएगी, n। तो सबसे पहले हम इसे की पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19। अब हमारे पास माइनस का आयोटा है, इसकी पावर 19 है जो कि आड नंबर है। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 19। अब वही जैसे हमने आयोटा की पावर 5 को सॉल्व किया था, 5 भी आड नंबर था, ये भी ना। अब हम इस माइनस को ऊपर भी लिख लेते हैं, -1 और आयोटा 19 से छोटा इवन नंबर क्या होता है, 18 + 1। अब हम मज़ीद इसे क्या लिख सकते हैं, -1 आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा। मज़ीद हम
अब योटा की पावर 2 की फॉर्म में लिखेंगे 18 को, योटा की 2 और होल की क्या हो जाएगी 9 डॉट अयोटा, जो कि हमारे पास -1 अयोटा स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर 9 डॉट अयोटा। अब -1 नीचे -1 की पावर क्या है, 8 नंबर है तो क्या आ जाएगा -1 डॉट अयोटा, तो माइनस से माइनस कैंसर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1 ओवर अयोटा। हमने माइनस अयोटा की पावर -19 को 1 ओवर अयोटा तक सिंप्लीफाई किया था। अब हम इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, हमने इसे अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर हमारे पास अयोटा बन जाएगा, नीचे अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, माइनस को -1 से डिवाइड करेंगे अयोटा को, तो हमारे पास क्या आ जाना है माइनस अयोटा। सो हमारे पास माइनस अयोटा की पावर -19 किसके बराबर है माइनस अयोटा के। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। क्या दिया हुआ हमें 27 अयोटा रेज़ टू पावर -26, 27 अयोटा रेज़ टू पावर -26। इस क्वेश्चन में भी हम लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास ए रेज़ टू पावर -1 हो तो वो क्या होता है 1 ओवर ए रेज़ टू पावर n होता है। तो हमारे पास 27, तो अयोटा की पावर क्या हो जाएगी 26। अब 26 अयोटा की पावर 26 को अयोटा स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास क्या बनेगी अयोटा स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा 13 और 27 अयोटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, -1 रेज़ टू पावर 13। अब 13 जो कि एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास 27 1 रेज़ टू पावर -13 क्या आ जाएगा -1। अगर आपको -1 की पावर 13 लेना में डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। उसका तरीका भी कुछ यूँ होगा, आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे और फिर जाके 13 पावर लेने, चाहे -1 पे ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी -1 की पावर 13 लें तो -1 आएगा, लगा लें तब भी क्या आएगा 13 आएगा। 27 डिवाइडेड बाय -1 तो क्या आया हमारे पास 27, जो कि हमारा क्या है आंसर है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें दिया हुआ है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब हम इन्हें अलग-अलग सॉल्व करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं अयोटा की पावर 10 डॉट अयोटा, और इससे अयोटा की पावर 4 एक इवन और एक ऑड अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या मालूम होता है अयोटा स्क्वायर मालूम होता है। अब इस क्वेश्चन में हम अयोटा को कॉमन भी ले सकते हैं, अयोटा की पावर 10 प्लस अयोटा की पावर 4, और ये जो अयोटा है दोनों के साथ ये क्या आ गया कॉमन आ गया। अब अयोटा की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 5 प्लस अयोटा की 4 की जगह अयोटा का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं डॉट अयोटा। अयोटा की पावर 2 इसकी जगह अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 5, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट अयोटा। अब -1 की पावर 5 हार्ड नंबर तो क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस, और -1 की पावर -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब ये
-1 + 1 ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें दिया है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले हम आयोटा की पावर 4 को लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर फिर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 को इवन और आठ की टर्म में लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, क्योंकि हमारे पास वेल नॉन वैल्यू क्या है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं प्लस आयोटा और इस सारे का क्या आ गया, स्क्वायर। अब हमें पता है माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डॉट आयोटा और ये प्लस -1 प्लस आयोटा और होल का क्या हो गया, स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या आया, 1 प्लस माइनस और जब -1 को आयोटा के साथ ज़रब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस आयोटा, यहाँ से -1 और प्लस आयोटा, ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, 0 और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 ही होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। इसे भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ हमें, आयोटा रेज टू पावर 8 ओवर आयोटा रेज टू पावर 5 और होल की पावर हमारे पास क्या है, -5। अब हमें पता है a और b की पावर -n हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, b और a की पावर n। ये लॉ ऑफ इंडिसेस है, ये आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, अच्छे से वाकिफ़ भी हैं अब इनसे। -n ये क्या हो जाता है, b रेज टू पावर a और इस पावर क्या बन जाती है, n बन जाती है। सो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो आयोटा की पावर 5 ऊपर आ जाएगा ओवर आयोटा की पावर 8, तो पावर हमारी क्या बन जाएगी, 5। अब ऊपर हमारे पास आयोटा की पावर 5 है, नीचे आयोटा की पावर 8 है, बेसिस हमारे पास सेम है तो इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 -5, नीचे आके ये माइनस हो जाएगी। ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हुए हमने लिखा है, क्योंकि हमें पता है ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगी e की पावर n माइनस m, ऊपर भी ले जाते तो क्या हो जाता है हमारे पास m माइनस n, और इधर क्या हो गया n माइनस m। ये यूज़ करते हुए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 3 होल रेज टू पावर 5। अब हमारे पास 1 की पावर भी क्या है, 5 है, और आयोटा की 3 की पावर भी क्या 5 है। 1 की पावर जो भी हो तो आंसर क्या आता है 1, और आयोटा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आयोटा की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 15, क्योंकि हमें पता है पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब आयोटा की पावर 15 को एक आड पावर अलहदा कर लेते हैं और इवन अलहदा, इवन 14, क्योंकि 15 से लेस इवन क्या है, एक 14 होता है, डाटा आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा 14 को आयोटा स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे तो क्या आता है, आयोटा की पावर 7 डाटा आयोटा, और अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 7 डॉट आयोटा, इसे सॉल्व करेंगे तो आयोटा की जगह हमारे पास -1 की पावर 7 -1 डॉट आयोटा, इसे क्या लिख सकते हैं, -1 ओवर आयोटा। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -1 ओवर आयोटा को -1 ओवर आयोटा क्या करेंगे, क्वेश्चन में पीछे भी किया था, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड। ऊपर हमारा क्या बन रहा है, माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हम क्या पुट करेंगे, -1 जो कि क्या आ जाएगा हमारा आयोटा, जो कि हमारा क्या फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है 1 का लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हुए। अलहदा सॉल्व करके भी हम कर सकते थे, उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, ज़रा लेंथी हो जाता। अब हमें पता है ए रेज़ टू पावर m ओ मल्टीप्लाई ए रेज़ टू पावर n हो तो वो क्या होता है, ए रेज़ टू पावर m प्लस n, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 13 प्लस 29, जो कि क्या बनता है, आयोटा रेज़ टू पावर 42। इसे आयोटा स्क्वायर की टर्म में लिखें, आयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 42 बनता है तो वो क्या है 21। अब 21 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर क्या हो हमारे पास 21 जो कि आड नंबर है,
तो इसका आंसर क्या आएगा? -1।